ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 520 को शुरू करने से पहले भाई लोग जहाँ युआन के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। इसका डोंगवा भी काफी जल्दी रिलीज होने वाला है क्योंकि इसका जो सेकंड ट्रेलर है वो रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर में हमें स्टार्टिंग के सभी मेंबर्स को दिखा दिया गया है और इस ट्रेलर में एक काफी तगड़ी फाइट भी दिखाई गई है और इस चीज से पता चलता है कि इनका जो एनिमेशन होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कियांशु को देखते हैं जो कहता है कि अब यहाँ पे कोई भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता है और इतना कहकर कियांशु झा युआन के ऊपर लिटिल सेंट आर्ट डेमोनिक टाइगर खेओस क्लॉक से अटैक कर देता है और इसका ये अटैक काफी खतरनाक तरीके से झा युआन की तरफ बढ़ रहा होता है और इस सब कुछ जने झा युआन से कहते हैं कि झा युआन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट बैक करने की कोशिश करने की, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और इस तरफ हम झा युआन को काफी ज्यादा सीरियस देखते हैं और तो और इसने उस मैप फ्रेगमेंट को भी पकड़ लिया होता है, जबकि इस तरफ कियांशु इस अटैक को करने के बाद काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से झा युआन एक काफी खतरनाक पंच के साथ इसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और झा युआन का ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से इसके हैमर के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और इस चीज को देख के कियांशु भी काफी हैरान होता है और ये कुछ समझ पाता उससे पहले ही इसके हैमर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और तो और ये पीछे हटने के लिए भी मजबूर हो जाता है। और झा युआन की इतनी खतरनाक पावर को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है और इसका जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो 2.3 बिलियन कैसे हो सकता है, जबकि ये तो खुद सिर्फ इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज पर ही है और इसके पास इतना ज्यादा खतरनाक जेनेसिस क्यू फाउंडेशन कैसे हो सकता है। और इस तरह वांग यान मन में कहता है कि क्या इसके पास किसी तरह का मेथड या फिर टेक्निक है जिससे ये कुछ समय के लिए अपनी जेनेसिस क्यू को काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकता है। और इस तरफ कियांशु को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये तुरंत ही डेमोनिक टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और ये झा युआन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने अब तुम इस चीज की कीमत चुकाने वाले हो। और झा युआन कहता है कि तुमने मुझ पे हैमर से हमला किया था ना, तो इसके बदले में मैं पंच से तुम्हारा एहसान चुकाता हूँ। और इतना कह के झा युआन ग्रेट फ्लेम डेविल, जेनेसिस ब्रेकर, मिलियन वेल इन तीनों की कंबाइंड पावर के साथ ये कियांशु के ऊपर एक काफी खतरनाक पंच कर देता है और इन दोनों का ही पंच एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से टकराता है और ये दोनों ही अपनी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपनी पंच की पावर बढ़ा रहे होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस धमाके के अंदर से कियांशु काफी जोर से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि इस क्लैश में कियांशु ने अपना एक हाथ भी खो दिया होता है और इस क्लैश के बाद ये काफी तेजी से काफी दूर जाता है। लेकिन जब ये जमीन पे गिरता है तो वहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये जमीन के अंदर काफी अंदर तक धंस जाता है और कियांशु को इतनी बुरी तरीके से हारता देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं और यहाँ तक कि जो टॉप 3 के हेवनली सन स्टेज के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हम देखते हैं कि झा युआन ने उस मैप के फ्रेगमेंट को हासिल कर लिया होता है और इसे लेके ये काफी खुश होता है और कहता है कि इस मैप के फ्रेगमेंट को मेरा तियानियानाटोपिया लेता है, जबकि ये हैरान चिल्लर बातें करते हुए कहती है कि हे भगवान, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झा युआन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और झा युआन की इतनी पावर को देख के झा मुशन कुछ भी नहीं कहता, लेकिन ये मन में सोचता है कि इसका जो 2.3 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स का फाउंडेशन है उसके लिए पक्का इसने किसी तरीके के सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया होगा अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, जबकि असलियत में जो इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो शायद 1.7 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स के आसपास का है। और फिर झा मुशन सीरियस होते हुए कहता है कि झा युआन गुनियन हेवन के अंदर मैं तुम्हें सरपास कर दूंगा। और इस तरफ वांग यान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जब ये कियांशु को इतनी बुरी तरीके से हारते हुए देखता है और ये गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि झा युआन, तुम्हारे एरोगेंस ने तो हद ही पार कर दी। और इतना कह के ये एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन इसे अटैक करता देख क्वीन लियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि वांग ज़ुआनयांग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और इतना कह के ये भी एक काफी खतरनाक अटैक वांग ज़ुआनयांग के ऊपर कर देती है, जिसे वांग ज़ुआनयांग अपनी पावर को इस्तेमाल करके ब्लॉक करता है। और इस सिचुएशन को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो तो दो रीजन्स के लीडर फाइट कर रहे हैं और इन दोनों का ही जेनेसिस क्यू फाउंडेशन 2.5 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया है। और जब वांग क्वीन लियान से फाइट कर रहा होता है तभी हम किसी अटैक को काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए वांग ज़ुआनयांग भी नोटिस कर लेता है और ये पीछे मुड़ के काफी सीरियस होते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोनों साथ मिलके मुझसे लड़ो झा युआन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इस तरफ हम देखते हैं कि झा युआन काफी तेजी से इसी की तरफ बढ़ रहा होता है और ये आगे बढ़ते हुए मन में कहता है कि चलो मुझे भी देखने दो कि तुम सच में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो।
लेकिन तभी अचानक से कोई और बंदा झायुआन के बीच में आ जाता है और ये याओगुई रीजन का नंबर 1 ली जू है और ये कहता है कि ग्रैंड एल्डर झायुआन, लगता है कि आपने काफी अटेंशन को पा लिया है। और फिर ये किसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और कहता है कि लेकिन अगर ग्रैंड एल्डर झायुआन आप अभी तक संतुष्ट नहीं हैं। और तभी अचानक से इसके पीछे एक काफी बड़ा पपेट सा आ जाता है जो कि वाकई में दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और ये कहता है कि तो फिर चलो मुझे आपके साथ थोड़ी मौज मस्ती करने दो। और इस पूरी सिचुएशन को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो तो ली जू ने भी अपनी चाल चल दी है और अब सिचुएशन 2 वर्सेस 2 की हो गई है और ना जाने ये फाइट कितनी बड़ी होने वाली है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।